सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय लवली स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी आप हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। आज हम देखने जाने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। यहां पे हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं ये हम 9th में देख चुके हैं। यहां हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर जो है जैसे √5 एक इरेशनल नंबर है तो वो कैसे है उसको प्रूव करके देखेंगे। इसके 9th में जो कॉन्सेप्ट देखे होंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे देखे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना। इस बेस पे हम लोगों ने इरेशनल नंबर देखा था, है ना। यहां पे हम देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट है जैसे √5 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करके दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है बच्चों? कभी-कभी मैथ्स में कुछ स्टेटमेंट होते हैं जिसको हम डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, कंट्राडिक्शन देते हैं। कंट्राडिक्ट का मतलब होता है एक एज अ स्टार्टिंग से एक रॉन्ग एजम्पशन लेके चलेंगे कि जैसे ये इरेशनल नंबर है तो हम ये लेके चलेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, अपोजिट लेके चलेंगे और अपने थ्योरम के दौरान अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान ये प्रूफ करेंगे कि हम गलत थे, क्या कि ये रैशनल नंबर नहीं है। जब ये रैशनल नंबर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो कभी-कभी किसी चीज को हम डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो हम सहारा लेते हैं कंट्राडिक्शन का। फॉर एग्जांपल एक राम नाम का एक बच्चा है, राम एक अच्छा लड़का है ना। ये हम डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे डायरेक्टली कि राम अच्छा लड़का है। तो हम अपने सेंटेंस में राम अच्छा लड़का है इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, दो नेगेटिव बात कर देंगे। शुरुआत नेगेटिव से करेंगे और एंड में नेगेटिव में कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, दो नेगेटिव माइनस माइनस मिलकर ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। जैसे राम गंदा लड़का है ना, राम एक गंदा लड़का नहीं है। मैं बोल रहा हूँ राम एक गंदा लड़का है। गंदा वर्ड है क्या है, बैड बॉय है। बैड बॉय खुद एक नेगेटिव है और राम इज नॉट बैड बॉय, है ना। राम इज नॉट बैड बॉय, तो इज नॉट नेगेटिव भी आ गया और गंदा लड़का भी नेगेटिव आ गया। तो दो नेगेटिव नेगेटिव मैथ्स के कांसेप्ट के अकॉर्डिंग दो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बनते हैं, माइनस इनटू माइनस प्लस होता है। तो हम स्टार्टिंग में अजम्पशन लेके चलेंगे, नेगेटिव अजम्पशन यानी गलत रॉन्ग लेके चलेंगे कि लेट्स से लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। ये कॉन्सेप्ट अपन लेके चलेंगे, रैशनल नंबर, ठीक है। अगर √5 रैशनल नंबर हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसको हम लोग a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और किसी भी रैशनल नंबर को a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो तो ये तब होता है जब a और b का ये a और b एक को-प्राइम होता है। a and b आर को-प्राइम नंबर। जैसे को-प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, इनका कोई भी फैक्टर 1 को छोड़ के कोई दो मतलब सेम फैक्टर नहीं होंगे, ये सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे तो 1 से डिवाइड होंगे और किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते। सेम सेम जैसे 3/4 तो 3 भी 3 से डिवाइड होगा और 4 भी 4 से डिवाइड होगा, उसको छोड़ दो। ये अपने आप में 1 से डिवाइड होगा और सिर्फ ये भी 1 से डिवाइड होगा। तो इनके कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 है, 1 को छोड़कर कोई और से डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे मैं बोल देता हूं यहां पे 6 ले देता तो ये 2 से भी डिवाइड होता है, 3 2 जा और ये भी 2 से डिवाइड होता है ना, 2 2 जा 4। तो ये को-प्राइम नहीं हो सकते क्योंकि 1 को छोड़ के कोई और इनका फैक्टर है। यहां पे सिर्फ 1 ही इसका फैक्टर होता है, सिर्फ को-प्राइम नंबर होता है। अब क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल रूट को हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं। √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² अपॉन b²। 5 स्क्वायर से रूट कैंसिल तो a² अपॉन b²। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 into b²। तो देखिए a² की वैल्यू क्या है 5b², यानी b² एक नंबर है जिसका मल्टीपल कौन है 5 है। तो इसका मतलब क्या, a² इज डिविजिबल बाय 5। अगर a² डिविजिबल हो रहा है 5 से तो हम बोल सकते हैं कि a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, यानी a भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। a भी 5 से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5 का स्क्वायर है, जैसे 25 का स्क्वायर है तो कितना होता है 625। तो 625 अगर 5 से डिविजिबल होगा तो ये 25 भी 5 से डिविजिबल होगा, है ना। 625 को का स्क्वायर लेंगे तो 25 स्क्वायर हो जाएगा। तो जब ये नंबर 5 से डिविजिबल है तो इसका मल्टीपल भी 5 से डिविजिबल होता है, ठीक है। और ये कैसे पता 5 से डिविजिबल होगा, तो किसी भी नंबर में, जैसे मैं यहां ले लेता हूं 125, किसी भी नंबर के मल्टीपल में कोई नंबर आ जाता है तो पक्का वो से डिविजिबल होगा। जैसे कि 2 आ जाता तो पक्का वो 2 से डिविजिबल होता।
3 आता है, 3 से मल्टीपल डिविजिबल होता है, मल्टीपल होता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि a भी किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। ये एक स्टेटमेंट हम लोगों को यहां से पता चलता है। लेट्स से a स्क्वायर की वैल्यू कुछ और ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल लेट्स से a भी यहां से 5 से डिविजिबल है, इट मींस a इज इक्वल टू 5c ले लेते हैं। a इज इक्वल टू 5c। अब इसको यहां पे रख लेते हैं a की वैल्यू की जगह, तो जगह 5c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5b स्क्वायर। देन फिर क्या करेंगे, 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5 × 5 इतना, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5c स्क्वायर। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं इस स्टेटमेंट से भी सेम यही है जो a के लिए था b के रिलेशन में, वैसे ही b का भी होगा c के रिलेशन में। क्या आएगा, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो देखिए ये एक स्टेटमेंट है और ये एक स्टेटमेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि a और b दोनों के दोनों का फैक्टर 1 को छोड़ के है 5 ही है। दैट मींस ये कोप्राइम नहीं है। और ये कोप्राइम कब थे, जब हमारा एजम्पशन था कि एक रैशनल नंबर है, तभी हम लोग a और b को कोप्राइम बताए। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन है रैशनल नंबर का वो गलत हो गया है ना। दैट मींस आवर एजम्पशन was wrong। हमने जो स्टार्टिंग में मान के चला था वो गलत था। therefore we can say √5 is irrational number। ठीक है, रैशनल को देखा तो मैंने वहां फटाक से रैशनल बोल दिया, लेकिन क्वेश्चन क्या है, इरेशनल नंबर प्रूव करने का। ठीक है, तो बच्चों लोग इसको थोड़ा ध्यान देंगे। ये प्रोसेस तो थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा 10th क्लास के हिसाब से, बट यकीन मानो सर बीएससी फाइनल ईयर तक के जो मैथ्स है उसमें एक जगह सर पेपर नंबर सेकंड है कि पेपर नंबर थर्ड है, सर सेकंड है, जहां पे हम लोगों को यही चीजें को सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड याद नहीं है मुझे, तो ये क्वेश्चन आएगा वैसा इरेशनल है, इरेशनल है, इरेशनल है, तो यही मेथड्स हम उसको प्रूफ करके दिखाएंगे। सोचिए 10th क्लास का क्वेश्चन है और बीएससी फाइनल ईयर का मैथ्स है, सेम प्रोसेस रहेगा। ये जो चीज नहीं हो सकता ना कि इरेशनल वहां तो जाकर रेशनल नहीं हो जाएगा, ये चीज है। इसलिए थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए ताकि आपका होमवर्क रहेगा, है ना। √2 और √3 ये इरेशनल नंबर है, इसी मेथड से हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें क्या है, वही डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा, तो यहां पे डिविजिबल बाय 2 रहेगा, यहां पे डिविजिबल बाय 3 रहेगा, बस 5 की जगह हट जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, हमारे पास √5 की जगह 3 + 2√5 आ गया, है ना। प्रूफ करके दिखाना इसको भी कि इज इरेशनल नंबर। in लिख दिया ना, cn बोले तो, है ना, कंपोजिट नंबर था। in मींस क्या समझ गए आप लोग, इरेशनल नंबर। तो इसको प्रूफ करने के लिए सेम कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। एग्जांपल करेंगे अपन लोग, लेट्स से लेट 3 + 2√5 इज, है ना, रैशनल नंबर। rn लिख देना था रैशनल नंबर, बट रियल नंबर भी वैसे हो जाता है। तो लेट्स से 3 + 2√5, है ना, इज इक्वल टू b/a। यहां पे क्या बता देंगे, b and a and b आर को प्राइम नंबर। तो जैसे ही को प्राइम नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, यहां से √5 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 2√5 इज इक्वल टू a/b - 3। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ba - 3b, और यहां से ट्रांसफर कर देंगे तो a - 3b/, इक्वेशन को देखिए अपन लोग कि सिंस a और b क्या था, इंटीजर्स नंबर था, सिंस a and b आर इंटीजर्स बोलने के साथ साथ ये क्या है, रैशनल नंबर था। रैशनल नंबर इंटीजर्स नंबर का रेशियो ही क्या बनाता है, रैशनल बनाता है, रैशनल नंबर। ठीक है, देयरफॉर इनका मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, डिवाइड करो, तो भी वो लास्ट तक वो रैशनल ही होगा, इरेशनल नहीं बन जाएगा। जब a और b क्या है, एक रैशनल नंबर है, मतलब भी एक रैशनल नंबर बना रहे थे जो इंटीजर्स थे, तो a - 3b/2b इज आल्सो रैशनल नंबर। ठीक है, ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर। और जब राइट हैंड साइड रैशनल नंबर है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल नंबर होगा, बट रैशनल नंबर नहीं है, बट √5 is
इरेशनल नंबर अभी हम लोगों ने प्रूव किया है क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या प्रूव किया, टमाटर बेच में तो थोड़ा सा क्लास है, क्लास बोलता है क्लास, ठीक है, उनका भी अपना काम है, हमको भी अपना काम करना है, ठीक है, बस 10 सेकंड का गैप, देन फिर क्लास स्टार्ट। देन क्या हो जाएगा ये √5 इज इरेशनल नंबर। तो एक साइड आपको दिख रहा है कि √5 एक इरेशनल नंबर है और इस साइड एक रैशनल नंबर सॉल्व हो रहा है, तो क्या कभी आप खुद बताइए, क्या कभी इरेशनल नंबर कभी रैशनल नंबर ये इक्वल हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता। Therefore our assumption was wrong। हमारा जो assumption लेके चले थे कि ये एक रैशनल नंबर है वो बात गलत हो जाए। अगर 3 + 2√5 अगर रैशनल नंबर नहीं है, दैट मींस जो क्वेश्चन में बोला जा रहा था वो वही बात प्रूव हो जाएगा, है ना? है ना? हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज थ्योरी लिख लेना, assumption वाली बात बार बार रिपीट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है? तो क्या होता है, दैट इज 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है? वो थ्योरी आप लोग क्वेश्चन पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। यही है हमारा प्रूव करने का तरीका, ठीक है? इसके बाद के 3 क्वेश्चंस और हैं जिसको हम लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना है ना? जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें फर्स्ट पॉइंट है 1/√2, सेकंड है 7√5 एंड थर्ड है 6 + √2। तो ये तीनों क्वेश्चन में भी हमको यही बात प्रूव करके दिखाना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है? यही प्रूव करके दिखाना है। मतलब कुल मिला के पूरे एक्सरसाइज में हमको डिफरेंट क्वेश्चन दिए थे रूट के फॉर्म में और ये बताना था कि वो रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये 1/√2 है, सेम यहीं पे आ जाएगा 1/√2 इज रैशनल नंबर, ये लेके चलेंगे हम, है ना? इसको मैं 1/√2 इज रैशनल नंबर लेके चलता हूं। तो जैसे 1/√2 इज रैशनल नंबर है तो यहां से आपको कुल मिलाकर √2 की वैल्यू निकालना है। जैसे a/b एक रैशनल नंबर है तो √2 भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेंगे, है ना? रेसिप्रोकल लेंगे तो b/a, तभी तो ये रैशनल होना चाहिए। बट ये क्या है, ये कांसेप्ट आ जाएगा, ये इरेशनल है और इस साइड क्या आ जाएगा, रैशनल आ जाएगा, तो ये दोनों बात गलत हो जाएगा। सेम फिर कॉपी पेस्ट कर देना है आप लोगों को कि हां भैया ये तो a/b क्या है, रैशनल है और √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। और हम लोगों ने यहाँ पे होमवर्क दिया था √2 और √3 भी इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करके दिखाना है आपको √5 वाले के बाद, तब आप इन सब क्वेश्चंस करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे √5 है, आपको कुल मिला के यहाँ से √5 की वैल्यू निकालना है, जैसे यहाँ पे निकाला 7 को ट्रांसफर कर देंगे हम साइड, √5 निकल जाएगा। फिर ए बी वाले लोगों को हम बताएंगे कि ये इंटीजर्स नंबर से एक रैशनल नंबर बना है, जो बाद में कुछ भी कर लो वो रैशनल नहीं होगा और ये इरेशनल होता है। सिमिलरली ये जैसे क्वेश्चन था वैसे ये भी है, बस यहाँ पे √5 की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे √2 की वैल्यू निकालना है। तो चलो, जैसे कि आप कॉन्सेप्ट में उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हमारा जो एक्सप्लेनेशन है किस तरीके अपने आप में बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको प्रयास कर रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा, वो हमें सपोर्ट करना चाह रहे होंगे, तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन भी अपने दोस्त हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं, जिनको मैथ्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है, उन सबको आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाले मैथ्स दे सकते हैं कि हम नीचे से स्क्रैच से उठा रहे हैं कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए। कई बच्चों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक रहता है, कईयों का ऐसा रहता है कि नहीं ये इस प्लेटफॉर्म में बहुत हाई लेवल के मैथ्स पढ़ाए जा रहे हैं, मुझे मेरे लेवल का मैथ्स चाहिए, क्या मेरे को स्क्रैच से उठाना है, धीरे से उठाना। कई बच्चों को क्या होता है, कई बच्चे जीनियस लेवल के होते हैं लेकिन उनको स्पीड नहीं पसंद आता है, उनको क्या होता है लाइट धीरे मध्यम गति से हम लोगों को मैथ्स को समझना है और ज्यादा अच्छे तरीके से उनको समझ आ जाता है जब वो धीरे धीरे समझते हैं, है ना? कई बच्चों को स्पीड से आता है, एक बार में समझ जाते हैं वो लोग, है ना? तो हमारा जो बैच रहेगा, हमारा जो क्लासेस रहेगा, हम जिस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं वो स्पीड वाले लोगों के लिए और जो मध्यम गति से समझते हैं वो दोनों के लेवल को समान बनाते हुए हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चे लोग, उम्मीद करता हूँ सभी को आज का क्लास पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।